हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज 22 जनवरी 2026 है और शेयर मार्केट में एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। क्या निफ्टी और सेंसेक्स एक नए हाई रिकॉर्ड की ओर जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल था, लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि यूएस और ईयू ट्रेड वॉर टालने और भारत के लिए आने वाले मदर ऑफ ऑल डील्स का आपके स्टॉक्स पर क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड सौदे को लेकर 8 यूरोपीय देश जैसे कि डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन एक्सेट्रा पर 10% से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में कल यूरोपीय पार्लियामेंट में यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपीय संघ ने ट्रेड डील को बीच में ही रोक दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया था। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दावोस में ट्रंप और नाटो प्रमुख के बीच बातचीत सफल रही है। ट्रंप ने फ्रेमवर्क डील की घोषणा की और टैरिफ की धमकी वापस ले ली है। इससे डर तो खत्म हुआ और ग्लोबल मार्केट में एक रिलीफ रैली शुरू हो गई है। दावोस में ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान बताते हुए भारत के साथ एक बड़ी डील की भरोसा दिया है, मगर वो डील कब होगा किसी को पता नहीं है। बोला है कि 2030 तक भारत और यूनाइटेड स्टेट द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक लेके जाएंगे। अगर रूसी तेल और कृषि टैरिफ के मुद्दे पर ये सब सुलझते हैं, अगर रूसी तेल और कृषि टैरिफ ये सारे मुद्दे सुलझते हैं तो आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल सेक्टर में भारी निवेश और ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं द मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। उधर यूरोपीय संघ ने भारत के साथ में बोला है कि वहां के जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला है कि हम 25 से 27 को भारत आएंगे और 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक डील की घोषणा पूरी संभावना है। 90% से ज्यादा भारतीय सामानों पर से टैरिफ खत्म हो सकते हैं अगर ये डील होती है। तो इस डील में ऑटो यानी कि ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या निफ्टी में व्यू रह सकता है कल के लिए। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी, मैं इसे एक दिन के कैंडल पर लेके चलता हूं, तो हमने डिस्कस किया था 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये ऊपर खुलता है तो एक बार के इस एरिया को टच करेगा, इस एरिया को टच करेगा, लेकिन ये बहुत ऊपर खुला और करीब 250 से ज्यादा पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई थी। ऊपर खुलने के बाद वो ऊपर ही चला गया। तो और हमने हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो था कल का क्लोजिंग, ये वाला 25,150-60 के आसपास। मार्केट खुला कहाँ पे? मार्केट जो खुला, बाजार खुला इस एरिया पे खुला, 5 मिनट में रेड कैंडल बना और करीब ये इस एरिया पे आ गया, 25,420 के आसपास गया और फिर वहां से कंटिन्यूअस सेलिंग आया और सेलिंग फिर से जो लो था कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था वहां पे आके अभी ये बंद हुआ है 25,320 के आसपास। तो आगे क्या होगा? आगे मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। ओके, तो हमारे लिए दो सपोर्ट अभी देख रहे हैं नीचे की ओर, ये वाला, और दूसरा तो ये है 24,930 के आसपास, ये तो है ही। ओके, हमारा व्यू कल सिंपल रहेगा। इसमें आज का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर क्लोजिंग के ऊपर खुलता है
और सब्सटेंड कर जाता है तो हमारा व्यू रहेगा, फिर से इस एरिया पे जा सकता है जो कि है 25,440 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर जा सकता है। अगर तो भी ब्रेक करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये और भी ऊपर जा सकता है। और ऊपर में मैं देखूं सपोर्ट, तो ऊपर में रेसिस्टेंट की मैं बात करूं तो इस एरिया पे रेसिस्टेंट एक रहेगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर अगर कल नीचे खुलता है इसके, तो हमारा आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके अगर नीचे खुल जाता है तो कोशिश कर सकता है फिर से इस एरिया पे आने के लिए, और यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकता है और इससे ब्रेक भी कर सकता है। ओके, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हुए ऊपर जाता है तो ये आराम से इस एरिया तक पहुंच जाए। प्रेस सेलिंग जो होगा वो इसके नीचे होगा 24,930 के आसपास, क्योंकि ये बॉटम बना चुका है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो निफ्टी चल रहा है, इस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में हमारा जो लेवल होगा वो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, 30 मिनट कैंडल पे। तो सेंसेक्स में एक लेवल यहाँ से यह होगा, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है तब तक स्ट्रेंथ ही आएगी सेंसेक्स में। तो भी मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, जब तक इस तरीके से ट्रेड कर रहा है करके ऊपर की ओर जा सकता है। ओके, फ्रेश सेलिंग इसके नीचे आएगी 81,130 के नीचे ही फ्रेश सेलिंग आएगी। तो था हमारा एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।